इधर जंग के मैदान में देखिए पाकिस्तान किस तरीके से धुआं धुआं हो गया है। पाकिस्तान में चारों ओर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो तबाही का मंजर आपको देखने को मिलेगा। हर ओर बेचैनी का आलम है। भारत पर हमले की नाकाम कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है। भारतीय सेना वहीं दूसरी तरफ देखिए हर हमले का जवाब दे रही है, बिल्कुल मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही है। हालांकि पाकिस्तान ने फतेह-1 मिसाइल से हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया है। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है और जंग के बीच थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अभी मौजूदा हालात है उसकी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए अगर आप तस्वीर देखेंगे तो चारों तरफ पाकिस्तान में तबाही का मंजर आपको देखने को मिलेगा। पूरा पाकिस्तान जो है वो धुआं धुआं हो चुका है। वापस से रिएक्शन लेते हैं हमारे सहयोगी अंकित का। अंकित देखिए लगातार कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही है। स्पेशली अगर आपने गौर किया होगा जब ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया था तो उसके बाद भी प्रमाण के तौर पर वीडियोस भी जारी किए गए थे। अभी एक दिन पहले भी भारतीय सेना की तरफ से वीडियोस जारी किए गए थे जहां पर हम देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो चुका है, चारों ओर तबाही का मंजर है। लेकिन इसके बाद भी देखिए पाकिस्तान बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। क्या इस बार पाकिस्तान ने ठान लिया है कि वो खुद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा भारत के हाथों? बलूचिस्तान भी लगातार पाकिस्तान को घेरने का काम कर रहा है, यानी कि घर में ही उनका गृह युद्ध शुरू हो गया है। तमाम जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार जो आतंकी संगठन है उनको उड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में तबाही भारत ने तकरीबन 4 से ज्यादा एयरबेस और 2 से ज्यादा चौकियां उड़ाने का काम किया है। पाकिस्तान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले के जवाब में भारत ने जबरदस्त पलटवार करते हुए नूर खान, मुरीद, रफीकी और रहमान खान यानी कि जो एयरबेस थे वहां पर धावा बोला है। एलओसी पर भी पाक की चौकियों को लॉन्च पेड्स को नष्ट नाबूद कर दिया गया। सूत्रों से सामने जानकारी निकल कर आ रही है सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान के सैन्य ढांचे पर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा भारत ने चिनाब नदी पर बने डैम के 5वें गेट को भी खोल दिया। तो निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि जिस तरीके से जो कायराना हरकतें कर रहा है वहां पर भी बलूचिस्तान लगातार उसको पाकिस्तान को लगातार घेरने का काम कर रहा है और वहां पर तमाम ऐसे वीडियोस फुटेज हमने अपने कशिश न्यूज के दर्शकों को दिखाने का काम कर रहे हैं कि वहां की जो स्थानीय जनता है वो लगातार पाकिस्तान की सेना को घेरने का काम कर रही है, पाकिस्तान की सरकार को घेरने का काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल किसी भी तरीके से स्थानीय नागरिकों का ध्यान नहीं रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिसको देखते हुए लगातार जिस तरीके से भारत के सैन्य अधिकारियों या फिर सेना के जवानों पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर एकदम डर का माहौल है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपनी जो जमीन है उसको खोता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। बिल्कुल अंकित, देखिए बीते कल भारतीय सेना में रह चुके मेजर गौरव, उनका भी इंटरव्यू में सुन रही थी, तो वो देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म करना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत इस बात को अपने जहन में रख रहा है कि इसमें कोई भी आम इंसान वो ना मारा जाए, तो आम कैजुअलिटीज उसको कोई भी परेशानी ना हो, उसको कोई भी तकलीफ ना हो। साफ तौर पर भारतीय सेना इस बात का ख्याल रख रही है, नहीं तो अब तक बहुत पहले ही पाकिस्तान का खात्मा हो गया होता भारत के हाथों। बिल्कुल रितिका, निश्चित तौर पर देखिए कि इस बात को तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से पहलगांव में कायराना हरकत की गई थी, यानी कि जो टूरिस्ट गए थे और आतंकी जो हमला किया गया था उनके ऊपर कहीं ना कहीं, और वो भी धर्म के आधार पर, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि आने वाले समय में जिन लोगों ने आतंकियों ने किया है उनको तो हम बिल्कुल खत्म करेंगे, लेकिन जो उनके आका बैठे हैं जहां से आतंकी गतिविधियां होती हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करेंगे। उसके बाद कशिश न्यूज ने भी अपने सभी दर्शकों को दिखाया था कि जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन हुआ था वो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि जो हमारे भारतीय सीमा है यानी कि बॉर्डर है वहां से नहीं, जहां से बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे किया था। और भारत सरकार की तरफ से इस बात का ध्यान रखा गया था कि पाकिस्तान के आम नागरिक को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे। इसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, जो आतंकी आका बैठे थे वहीं उन्हीं के बिल्कुल सटीक हमला किया गया था। निश्चित तौर पर भारत एक ऐसा है कि हमेशा शांति की बात करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसी भी देश के ऊपर आपदा आती है तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। आपने कोविड का समय देखा हो, यानी कि रूस और यूक्रेन का जिस तरीके से युद्ध चल रहा था वहां भी भारत की एक अहम भूमिका रही थी। बिल्कुल अंकित, मतलब साफ तौर पर देखिए शुरुआत हमेशा पाकिस्तान ने की है। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो चलिए और ज्यादा अपडेट्स लेते हैं। पटना से हमारे सहयोगी प्रीतम भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए जिस तरीके से अब भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है बढ़ता जा रहा है, अब पाकिस्तान ने एक और कायराना हरकत कर दी है। देखिए दिल्ली में उसने हमला किया, हालांकि देखिए भारतीय सेना ने जिस तरीके से इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, यहाँ पर फिर से भारतीय सेना को सलाम। लेकिन लगातार अब जो खबरें सामने आ रही है उसमें हम यही देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के नागरिक भी ये कह रहे हैं कि हमारी स्थिति नहीं है युद्ध लड़ने की, हमारी अभी वैसी सिचुएशन नहीं है, पाकिस्तान को बैकफुट पर आ जाना चाहिए। साफ तौर पर अब ये पाकिस्तान के नागरिक ही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के नागरिक ऐसा ही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भारत की जब भी जंग हुई है तो पाकिस्तान को उसमें करारी मात मिली है। उसके पास, पाकिस्तान के पास हारने का पुराना अनुभव है और हमारे पास जीतने का पुराना अनुभव है। इसी अनुभव के आधार पे पाकिस्तान के लोग ये गुंदुस निकाल रहे हैं कि अब ये युद्ध कम से कम खत्म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत ही तंगहाली के दौर में है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में पहले से ही सरकार के खिलाफ विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। आए दिन हम बलूच विद्रोहियों की तस्वीरें हम देखते हैं, जब सरकार के खिलाफ नारे लगते हैं और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई देखते हैं। कराची, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर, इन सभी इलाकों में पाकिस्तान की हालत काफ़ी नाजुक है। और ये कहा जा सकता है रितिका कि एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर के जिस तरह से हालात हैं, उन हालातों से ध्यान भटकाने के लिए ही पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत पहले 22 अप्रैल को की थी। और जब भारत ने जवाबी हमला किया है और पाकिस्तान को एक तरीके से दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है, नंगा खड़ा कर दिया है, तो पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना दोबारा इस तरह का दुस्साहस कर रही है। दरअसल पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है वो बेहद ही अलोकप्रिय सरकार है और इमरान खान जैसे जो लोग हैं वो सरकार की आलोचना कर रहे थे। सेना और सरकार में किसी तरह कोई गठजोड़ नहीं है, किसी तरह कोई समन्वय नहीं है। लिहाजा जब वहाँ की सरकार को लगा कि दिन प्रतिदिन वहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही थी, आटा, दाल, चावल जैसे रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान पे छू रही हैं। विश्व बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, केवल चाइना जैसा देश ही उसके सपोर्ट में खड़ा है और वो गाहे बगाहे उसकी मदद करता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की हालत वैसे भी खस्ता थी और जो खुद ही बर्बाद है, आप उससे युद्ध करेंगे तो वो और ही बर्बाद होगा। इसलिए पाकिस्तान की जनता कह रही है कि अब ये युद्ध खत्म होना चाहिए और वहाँ पाकिस्तान बैकफुट पे है। वो होता है ना कि वो कोई भी शख्स बैकफुट पे होता है, बल्कि वो दिखना नहीं चाहता है। पाकिस्तान की हालत इसी तरह ही है। इसी तरह से उसको लग रहा है कि किसी तरह से कोई बड़ा देश उससे अपील करे और कोई बड़ा देश मध्यस्थता की भूमिका निभाए, तब जाके पाकिस्तान के लोग बात करने के टेबल पे आए। आपको याद होगा कि 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग, ये भी जानना जरूरी रहेगा कि बिहार की कैसे स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए जितना भी सीमांचल का ये जो पूरा इलाका है उसे भी देखिए अब अलर्ट मोड पर रखा गया, हाई अलर्ट पर है। तो बिहार की ओवरऑल स्थिति कैसी देखने को मिल रही है अभी? बिहार को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार पाकिस्तान की जद से काफ़ी दूरी पे है। सरकार ने एहतियातन व्यवस्था की है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल आसानी से चल रही है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग आराम से आ जा रहे हैं। जो दैनिक जो कामकाज है उसमें कहीं कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की जद से भारत बहुत, माफ़ कीजिए, बिहार बहुत दूरी पे है। लेकिन चूँकि सारा हिंदुस्तान एक है, सारे हिंदुस्तान के लोग एक हैं, लिहाजा एकता दिखाने के लिए और अपनी तरफ से कहीं कोई सुरक्षा के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, लिहाजा अलग अलग एजेंसी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। सेना ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है, लोग उसे मान रहे हैं। लेकिन बिहार में फिलहाल कोई खतरा है ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ब्लैकआउट की कोई कंडीशन नहीं है। और सीमांचल के जो जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट जरूर है एसएसबी की, यानी सशस्त्र सीमा बल की, लेकिन इसको लेकर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनें जा रही हैं, ट्रेनें भर के आ रही हैं, जा रही हैं, किसी तरह कोई दिक्कत फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। जी रितिका।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर देखिए यहाँ पर एक और अपील भी रहेगी लोगों से, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडियाज भी हम देख रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो पैनिक हो जा रहे हैं। बीते कल भी हमने देखा था इंडियन ऑयल की तरफ से भी बयान जारी किया गया है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, सरकार हर चीज को लेकर हर तरह से परिपूर्ण है। उसके बाद फिर हमने खाद्य मंत्री की भी प्रतिक्रिया सुनी थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि खाने पीने को लेकर कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, हमारे पास खाने का पूरा स्टॉक है। क्योंकि जिस तरह से इस बार खेती की भी स्थिति की उन्होंने जानकारी दी, बहुत ही अच्छी पैदावार हुई है। तो साफ तौर पर बिल्कुल भी जनता से यही अपील रहेगा, कशिश न्यूज भी यही अपील करता है कि किसी भी खबर को लेकर आप मिसगाइड ना हो, पैनिक की स्थिति ना बनाएं, और बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय सेना हमारी काम कर रही है वहां पर इसी तरीके से आप हौसला अफजाई करते रहें।